जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है, शांति की संस्कृति है। सबको के कल्याण की संस्कृति है, सबके मंगल की संस्कृति है, सबको कल्याण के साथ जोड़ने की समर्पण भाव है। साधना का अभ्यास समर्पण तक की यात्रा है। ये शरीर के अंदर की यात्रा है। शरीर के आंतरिक संरचना के विज्ञान का ज्ञान है, जिसे प्रकट होने पर आनंद, शांति, शक्ति, परमानंद, आत्म सात, परमात्म सात, आत्म कल्याण, परमात्म कल्याण, प्रकृति का कल्याण, शोधन, आहार में शोधन, इंद्रियों में शोधन, प्रकृति में शोधन, धरती में शोधन, परिशोधन करने का ये मार्ग है। इंद्रियों के भ्रम, इंद्रियों के सुख को प्रमुख स्थान न देते हुए आत्म सुख, आत्म कल्याण, परमात्म कल्याण, जगत कल्याण का ही ये जय जयकार है। किसी व्यक्ति की जय जयकार न हो, सबका जय जयकार हो। सबको जय जयकार का पर्याय यही है, जय से जीवन। जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर आकृति बढ़ती है, तो विकार की विकृति भी बढ़ती है। विकारों से मुक्त परिशोधन करके, परिशोधन के लिए गाय का उपयोग, गाय के गोबर, गोमूत्र से धरती का शोधन, गोमूत्र से, दूध से, दही से, मक्खन से आहार का शोधन, व्यवहार का शोधन, गोघृत के यजन से प्रकृति का शोधन। ऋषियों ने मन को शक्ति, मंत्र को शक्ति, मंत्र का आविष्कार किया। मंत्र की शक्ति से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उनकी गति, उनका परिणाम, उनके गुण, उनके स्वभाव को समझा। शरीर के अंदर 72,000 उपत्तिकाएं, ग्रंथियां, जो रस्सी की भांत आपस में उलझी हुई है। यही उलझी हुई उपत्तिकाएं जीवन में उलझन पैदा करती हैं, जिसमें गांठ भी है, जिससे कुंठा है जीवन में। उन्हें आहार, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि से उन उलझी हुई
ग्रंथियों को सुलझाया जाता है। जो कुंठा है, जिस तरह से फूल निकलने के पहले कुंठा होता है, उसमें एक गांठ की तरह से, उसी तरह से चित्त में भी वो कुंठा होती है। उसे प्राण के प्राणायाम से, आसन से उस कुंठा को फुलाया जाता है। वो कली बनती है। कली से कमल की तरह से पुष्प खिलती है। कमल नयनम सदृशम। उस कमल पर प्रेम रस, प्रकाश का आलोक उत्पन्न होता है, जिससे वह व्यक्ति को संसार की बाहरी इंद्रियों के सुख तक ही सीमित नहीं रहता। इंद्रियों की सुख सीमित होती है। सत्य का पर्याय ही यही है, जो नित्य सुख हो, निरंतर सुख हो, सर्वत्र हो, सर्वव्यापी सुख हो, उसी को सत्य कहा जाता है। जिसका ना आदि हो, ना अंत हो का पता हो, अनादि सुख हो, अनादि शांति हो, सभी में शांति हो, सभी में परम सुख हो। मृग कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय। ऐसे राम घट घट बसे, दुनिया जाने नाहि। तो ये आनंद, जिस परमानंद की खोज करने के लिए, आनंद को खोज करने के लिए, शांति को खोज करने के लिए, शक्ति का खोज के लिए हम बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर नहीं है। अंदर के विज्ञान को जान करके ही, अंदर के गुत्थियों को सुलझा करके ही ये आनंद अंदर से प्रकट है। वो घट में आनंद है, परमानंद है। आत्मसात, परमात्म सात करने का ही जीवन का लक्ष्य है। सभी को जीवन में सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, परम शांति चाहिए। सभी को चाहिए, पूरे जगत को चाहिए। तो पूरे जगत को इस सत्य संस्कार संस्कृति से ही के महत्व को समझ करके जीवन महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से मृग के गले में, कंठ में कस्तूरी होती है, जिसका सुगंध वो समझ नहीं पाता, उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल वन में ढूंढता है। उसी तरह से सभी सुख मनुष्य के अंदर विद्यमान है। वो विद्या के माध्यम से जागृत होते हैं, जिसके लिए गायत्री, गायत्री में सविता, सावित्री और गायत्री जो छंद है, उसके द्वारा, गुरु के द्वारा, गंगा के द्वारा, गंगम, यही इसका महत्व है। राम आए तो क्या वो इतने बुद्धिजीवी नहीं थे कि वो आविष्कार कर सकते थे जो आज के विज्ञान का है। आज के विज्ञान ने जो संसार के बाहर का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, धातु का ज्ञान है, उसे विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान ने मानव जीवन को व्यथित कर दिया। इस विज्ञान ने परमाणु बना दिया, जो प्रकृति का विध्वंस कर दे, सृष्टि का विनाश कर दे। विज्ञान
के माध्यम से विनाश की तरफ प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए जाति के माध्यम से जो स्वरोजगार था, जो जाति जिस जाति का था उसी जाति से संबंधित उसका स्वरोजगार था। आज विज्ञान ने स्वरोजगार को समाप्त कर दिया। तो आज आवश्यकता है कि इस धर्म का महत्व स्वयं समझें और दूसरे को समझाने का प्रयत्न करें। आज ब्राह्मण जो को संगठित होने की आवश्यकता है। ब्राह्मण अपने जीवन के महत्व, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म को जनाने वाला ब्राह्मण अपनी उपयोगिता को समझे, अपनी उपयोगिता की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए संगठित हो। किसी पार्टी का, ऐसे चाटुकारों का जो इंद्रियों के सुख स्वयं के जय जयकार कराने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन और उनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। इस ब्रह्म संस्कृति, देव संस्कृति, परमात्म संस्कृति का आज पतन हो रहा है। इस समय में ब्राह्मण ही संगठित होकर अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा, गुरु विद्या के द्वारा संसार का कल्याण कर सकता है। जय श्री राम।